हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं हम यूज ऑफ लेट। लेट का यूज कहाँ किया जाता है और अक्सर अंग्रेजी बोलने में इस तरह के सेंटेंस का मोस्टली यूज भी किया जाता है। तो देखते हैं हम लेट का यूज। दोस्तों, इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट कार्य खुद नहीं करता बल्कि कार्य करने देता है। तो वहां पर जो हम इस तरह के अगर कहीं वाक्य आते हैं तो हम वहां पर लेट का यूज करते हैं, और वो लेट का यूज हम कैसे करते हैं हम इसमें देखेंगे। लेट का यूज करने से पहले दोस्तों हम देखते हैं कि आखिरकार जो जिसमें सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा होता है और जिसमें कार्य करने दे रहा होता है, उन दोनों में किस तरह का फर्क होता है। आइए पहले उस पे हम उसको समझते हैं। अगर हम कहें कि राम स्कूल जाता है, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है। ये सेंटेंस है कि राम स्कूल जाता है, तो इसमें राम खुद जाने का काम कर रहा है। और अगर इसके विपरीत अगर हम ये कहें कि राम मुझे स्कूल जाने देता है, तो यहाँ पर इसमें राम जो है जाने का काम खुद नहीं कर रहा बल्कि करने दे रहा है। तो ये फर्क है जो इससे पहले के सेंटेंस में और इस तरह के सेंटेंस में जो लेट वाले बनेंगे। तो इसमें राम जाने का काम खुद नहीं कर रहा है बल्कि करने दे रहा है। तो अब आप खुद समझ गए होंगे कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट कार्य नहीं करता बल्कि करने देता है। लेकिन ध्यान दें कि करने देना भी जो होता है वो भी एक क्रिया है, वो भी एक वर्ब है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में लेट कहते हैं। तथा लेट की तीनों फॉर्म्स लेट ही होती हैं। अब देखिए, इसमें सेंटेंस अगर आपने 12 टेंस पढ़े हैं तो अलग अलग टेंस के अनुरूप, उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग हम जो है उसका यूज करते चले जाएंगे। अब देखिए, आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। मैं तुम्हें जाने देता हूं, तो आपसे अगर मैं ये पूछूं कि ये सेंटेंस कौन सा है, तो आप बता देंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखिए, ताहे, तीहे, तेहे, ती हूं, ते हूं, इस तरह के जो है आपने देखा होगा कि हिंदी वाक्य के अंत में इस तरह से ये पहचान होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में इस तरह के शब्द आते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं, हमें पता था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने का नियम, हमें पता था कि सब्जेक्ट के बाद अगर एक वचन करता है तो वर्ब लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस ई एस लगा देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होता है यानी प्लूरल होता है, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें कोई एस ई एस नहीं लगाते। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसके बारे में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानना हो तो आप मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वो वीडियो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो देखिए, यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस दिया, मैं तुम्हें जाने देता हूं, तो यहाँ पर कार्य खुद ना करके मैं दूसरे से करवा रहा है, यानी दूसरे को करने दे रहा है। तो मैं तुम्हें जाने देता हूं, तो इसमें मैं जो हूं खुद नहीं जा रहा हूं बल्कि जाने देने का कार्य जो है दूसरे को करने दे रहा हूं, यानी तुम्हें को। तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, फॉर्म लेट लगाते हैं। और लेट का मैंने आपको बताया कि तीनों फॉर्म लेट लेट लेट, यानी फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी, इसकी तीनों फॉर्म लेट ही होती हैं। तो मैं तुम्हें जानने देता हूं, तो आई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद लेट, लेट में देखिए कोई ऐसे यस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा आई देखिए एक वचन करता तो है लेकिन ये अन्य पुरुष नहीं है। जिस तरह से इंग्लिश का एक रूल है कि जब कर्ता, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि जब हमारा कर्ता एक वचन तथा अन्य पुरुष हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए, ये कर्ता एक वचन तो है आई, लेकिन ये अन्य पुरुष की जो एक कंडीशन है उसको जो है फिल नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ इसमें कोई एस आई एस नहीं लगाते। तो सीधा सब्जेक्ट के बाद हमने लिखा लेट, उसके बाद किसे, तुम्हें, तो आई लेट यू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, ये गो। तो मैं तुम्हें जाने देता हूं, आई लेट यू गो। एक और सेंटेंस देखिए, वह मुझे आने देता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वह जो है वो एक वचन करता है ही। अब देखिए, लेट जो वर्ब है, तो देखिए ये ही एक वचन करता है, मैंने बताया था कि वर्ब में एस एस लगाते हैं। तो देखिए, इसकी जो ये वर्ब है, एक पहली वर्ब है, इसमें देखिए एस लगा दिया, ही लेट्स, किसे, मुझे, ही लेट्स मी क्या, कम। ये दूसरी वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, वह मुझे आने देता, ही लेट्स मी कम। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस तरह से लेट का हमने यूज किया। आगे देखते हैं, जैसे राहुल ने मुझे जाने दिया। अब देखिए, ये सेंटेंस हम देखेंगे तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। और दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट का रूल आप जानते ही हैं। अगर आपने को नहीं मालूम है तो आप मेरी पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
एक ब्रीफ सा एक मैं इंट्रो दे देता हूँ इसका कि यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा कर्ता एकवचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पॉजिटिव में, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म का यूज करने के बाद हम जो है ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। तो देखिए राहुल ने मुझे जाने दिया, तो राहुल, राहुल के बाद हम क्या लिखेंगे, लेट, क्योंकि देखिए सेकंड फॉर्म भी लेट है और थर्ड भी। तो राहुल लेट किसे, मुझे, मी लिख दिया, और दूसरी वर्ब जो आई गो उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख दी, तो राहुल लेट मी गो, राहुल ने मुझे जाने दिया। ऐसी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। गा गी गे जो हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आता है, तो वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, आई के बाद विल नॉट के बाद वर्ब ये लेट आ गई, उसके बाद किसे, तुम्हें, ये आ गया यू, और उसके बाद गो, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बहुत ईजी है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा, अगर आपने 12 टेंस पढ़े हैं तो आप देखेंगे कि इसे बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है। देखिए वे तुम्हें कभी जीतने नहीं देंगे, देखिए ये भी जो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो यहाँ पर दे करता है दे विल नेवर, उसके बाद लेट, उसके बाद यू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दे विल नेवर लेट यू विन, वे तुम्हें कभी जीतने नहीं देंगे। वे हमें पढ़ने नहीं देते हैं, तो अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो दे डोंट, दे जैसे दे बहुवचन करता है तो उसके बाद डू नॉट लगाते हैं नेगेटिव में, आपको पता ही है, तो इसे हम डोंट भी लिख देते हैं। दे डोंट, उसके बाद लेट, उसके बाद किसे, हमें, और उसके बाद क्या नहीं करने देते, पढ़ने, तो ये स्टडी, दे डोंट लेट अस स्टडी, वो हमें पढ़ने नहीं देते हैं। तो आपने देखा कि यूज ऑफ लेट कितना आसान था, और इसमें कुछ नहीं है कि सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो कर्ता है वो कार्य खुद ना करके दूसरों को करने देता है, तो वहां पर ऐसे वाक्यों में हम लेट का यूज करते हैं। और दोस्तों ये स्पीकिंग में जब आप इंग्लिश को बोलते हैं तो इस तरह के वाक्य आते हैं, तो वहां पर आप कभी कभी चकरा जाते हैं, हम ये इसको कैसे बनाएं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, और आपको इस रूल के अनुसार आप जो है बहुत आसानी से सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, कॉजेटिव वर्ब्स। देखिए दोस्तों कॉजेटिव वर्ब्स जो होती हैं वो होती हैं गेट एंड मेक। इसमें क्या होता है कि इन क्रियाओं का जो प्रयोग किया जाता है, जो इस्तेमाल किया जाता है, वो जब किया जाता है जब सब्जेक्ट खुद कार्य ना करके दूसरों से करवाता है। देखिए पीछे आपने देखा लेट में और कॉजेटिव वर्ब गेट एंड मेक में क्या फर्क है कि वहां कार्य करने देता है, वहां कार्य करने देता है, और यहाँ पर दूसरे से कार्य करवाता है। एक तो होता है करने देना कि दूसरे को, और एक है करवाना, यानी खुद हम उसको कोई ऑर्डर देने का ऐसा करना या ये करना, तो इस तरीके से वो करवाना होता है कि मैंने जैसे सपोज राम बाल कटवाता है, यानी खुद नहीं काट रहा बल्कि वो दूसरों से करवा रहा है वो काम। तो ये वहां पर हम गेट और मेक का यूज करते हैं। जैसे हम कहें कि राम बाल कटवाता है, तो देखिएगा यहाँ पर राम गेट्स द हेयर कट। अब हमें इस पे बहुत बारीकी से एक चीज को देखना है कि यहाँ पर जैसे कि राम बाल कटवाता है, तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, क्योंकि ताहे आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो हमने राम लिखा, राम के बाद हमने जो गेट लगाया उसमें हमने एस लगा दिया उस वर्ब में, तो राम गेट्स क्या चीज, द हेयर, अब ये आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के बाद फिर एक वर्ब आएगी, ये आ गई कट। तो यहाँ पर मैं अभी आपको एक बहुत बारीक सी एक चीज एक बताने वाला हूँ, तो आप थोड़ा सा पहले मैं आपको ये दो सेंटेंस समझा दूं कि राम बाल कटवाता है तो राम गेट्स द हेयर कट, उसके बाद मीरा पत्र लिखवा रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो मीरा इज गेटिंग द लेटर रिटन। देखिए यहाँ पर जो है मीरा इज गेटिंग, आपको बताइए कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बनता है कि वो सब्जेक्ट के बाद इज आर एम का यूज करते हैं, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख देते हैं, तो यहाँ वर्ब हमारी गेट है क्योंकि हम कार्य दूसरों से करवा रहे हैं, तो हमने इसमें गेटिंग कर दिया, मीरा इज गेटिंग क्या चीज, द लेटर, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए ये अभी आपने बहुत समझा कि जब हम कार्य दूसरों से करवाते हैं तो कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। आइए समझते हैं गेट और मे का यूज कहाँ और कैसे करना है हमें। ये तो अभी आपने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल समझ लिया, लेकिन हम इसको इसके अंदर भी कुछ डिफरेंस हैं, वो हम कैसे देखें, कैसे बनाएंगे, कैसे हम जानेंगे, आइए उसको हम देखते हैं। देखिए
सबसे पहले गेट का यूज वहां करेंगे जहां कोई निर्जीव वस्तु होगी तथा मेक का यूज सजीव वस्तुओं के साथ करेंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, गेट का यूज वहां करेंगे जहां कोई निर्जीव वस्तु होगी तथा मेक का यूज जो है वो सजीव वस्तुओं के साथ करेंगे। इसको डीपली समझते हैं, आइए। देखिए रूल देख लीजिएगा, जब वस्तु निर्जीव हो तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद गेट का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। जिस प्रकार का भी, जिस काल का भी वो सेंटेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, चाहे वो प्रेजेंट डेफिनिट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, तो जैसा भी जिस प्रकार का भी वो सेंटेंस होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, गेट का यूज करेंगे। कब, जब वस्तु निर्जीव हो। अभी मैं आपको समझाता हूं इसके नीचे। तो देखिए यहाँ क्या है, सब्जेक्ट गेट अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए जहां गेट का यूज करेंगे उसके बाद ये समझ लीजिएगा जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद वाली जो क्रिया आएगी उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मैं कमरा साफ करवा रहा हूं, यानी मैं खुद नहीं कर रहा हूं बल्कि करवा रहा हूं। तो हमने देखिए आई लिखा, करवा रहा हूं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आई एम गेटिंग क्या चीज, द रूम क्लीन्ड। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूं। सब्जेक्ट हमने आई लिख दिया, गेट हमने देखिए, गेट जो था अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी अकॉर्डिंग टू टेंस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हमने एम गेटिंग लिख दिया, आई एम गेटिंग। ये आपने यहां तक समझ लिया। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट द रूम, आई एम गेटिंग द रूम। अभी रूम देखिए एक चीज ध्यान देना है कि जहां निर्जीव वस्तु, रूम कैसी चीज है, निर्जीव है, यानी रूम में कोई जान नहीं होती है बल्कि ये निर्जीव वस्तु है। तो हम देखिए गेट का यूज कर रहे हैं हम, और अकॉर्डिंग टू टेंस कर रहे हैं, आई एम गेटिंग द रूम क्लीन। क्लीन में साफ करना होता, क्लीनड इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। तो आई एम गेटिंग द रूम क्लीनड, मैं कमरा साफ करवा रहा हूं। दूसरा देखिए मोहन पत्र लिखवा रहा है, लिखवा रहा था। तो मोहन ये पास्ट कंटिन्यूस हुआ, तो मोहन आपको पता है पास्ट कंटिन्यूस वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो पहली वर्ब जो होगी जो हमारी सब्जेक्ट के साथ जुड़ी होगी उसमें हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें लिखना है उसे। तो मोहन वाज गेटिंग क्या चीज, द लेटर, यहाँ पे आ जाएगा फिर ऑब्जेक्ट। देखिए लेटर क्या है, बेजान चीज है, यानी कि निर्जीव चीज है। तो देखिए उसके बाद जो लिखवाने की जो दूसरी क्रिया आई उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम, रिटन। राइट में लिखना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म रिटन होता है। तो मोहन वाज गेटिंग द लेटर रिटन, मोहन पत्र लिखवा रहा था। आगे देखते हैं, वह घर को तोड़वा चुका था। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का टेंस है। तो देखिए पास्ट परफेक्ट आप जानते हैं सब्जेक्ट के बाद हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही लिखा हमने, उसके बाद हैड लिखा सब्जेक्ट के बाद क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, और गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉट। तो यहां तक हो गया, ही हैड गॉट। देखिए ये सब्जेक्ट और गेट की थर्ड फॉर्म आ गई, हैड गॉट यहाँ पर हो गया अकॉर्डिंग टू टेंस। पास्ट परफेक्ट जो है हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ हो गया सब्जेक्ट के बाद हमारा हेड, उसके बाद थर्ड फॉर्म गेट की गॉट। उसके बाद देखिए क्या चीज, घर, द हाउस। अब ये देखिए द हाउस जो है ये मकान जो होता है वो निर्जीव वस्तु में उसकी गिनती आती है। तो ही हैड गॉट द हाउस, डेमोलिश होता है तोड़वाना, तो यहाँ पर डेमोलिश्ड जो है इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। तो सेंटेंस हमारा हो गया, ही हैड गॉट द हाउस डेमोलिश्ड, वे घर तोड़वा चुका था। दोस्तों आप समझ गए कि मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें जब वस्तु निर्जीव हो हमें वस्तु कहाँ से देखनी है, कि जो हमारा कर्ता है मेन कर्ता, उसके बाद जो हमारा कर्म आ रहा है वो हमारा देखेंगे। जैसे यहाँ पर द रूम निर्जीव है, यहाँ पर द लेटर निर्जीव है, यहाँ पर द हाउस निर्जीव है। तो इनके बाद आने वाली क्रियाएं जो हैं, जो वर्ब्स हैं, उनकी थर्ड फॉर्म का यूज हमें करना है, यानी सब्जेक्ट प्लस गेट। गेट जो लिखा जाएगा वो अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसा भी टेंस, जैसे अलग अलग टेंस आए तो उनके अनुसार यहाँ पर आईएनजी आ गई, यहाँ पर वास के साथ आईएनजी आ गई क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस था, यहाँ पर हेड के साथ गॉट हो गया क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट था। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गए, देखिए यहाँ द रूम, द लेटर, द हाउस। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ साफ करने की क्लीन तो क्लीन्ड, यहाँ पर लिखने की राइट तो रिटन, और यहाँ तोड़वाने की डेमोलिश तो डेमोलिश्ड। तो अब आपकी समझ में समझता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलिए आगे और देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम जब वस्तु हमारी सजीव हो तो उसमें किस तरीके से हम इन कॉजेटिव वर्ब्स का यूज करेंगे। तो देखिएगा जब हमारी सजीव होगी वस्तु तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद मेक का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसा हमारा वाक्य होगा अब वहां पर हम मेक का यूज करेंगे, गेट का नहीं करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद देखिए जो क्या होगा, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कहने का मतलब है जब वाक्य में ऑब्जेक्ट सजीव हो
तो ऑब्जेक्ट वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं। उसने मुझसे पत्र लिखवाया। देखिए किससे, मुझसे, यहां पर देखिए उसने मुझसे पत्र लिखवाया, तो ही के बाद देखिए लिखवाया कौन सा सेंटेंस है, ये यहां पर पास्ट इंडेफिनिट, तो मैक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड हो जाएगी। तो ही मेड। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मुझसे, तो यहां पर ये जो मी, देखिए जो मी शब्द है ये क्या है, यानी मुझसे, यानी मैं तो क्या है यहां पर सजीव है। तो अब क्या करेंगे, इस ये ऑब्जेक्ट के बाद वाली जो क्रिया आएगी वो रिटन नहीं लिखेंगे बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, राइट। राइट क्या चीज, अ लेटर। तो ही मेड मी राइट अ लेटर, उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया। सुमन ने मुझसे फूल तुड़वाए। तो देखिए यहाँ पर सुमन है कर्ता और ऑब्जेक्ट है यहाँ मुझसे, और तुड़वाए क्या चीज है, ये है वर्ब दूसरी, यानी कौन से, मुझसे वाली वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है। और ये फूल यानी ये हमारा, और भी बाकी जो हमारा बाकी बचा अदर वर्ड्स हैं। यानी सुमन, सुमन के बाद जो हमें ये लिखना है सब्जेक्ट के बाद में, तो तुड़वाए ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो मैक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी मेड। सुमन मेड किससे, मुझसे, ये मी, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये मी, ये भी हमारा ये क्या है, सजीव ऑब्जेक्ट है। तो सुमन मेड मी। अब देखिए यहाँ प्लग्ड नहीं किया हमने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सजीव है। तो सुमन मेड मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाए प्लग, प्लग द फ्लावर्स। सुमन मेड मी प्लग द फ्लावर्स, तो सुमन ने मुझसे फूल तोड़वाए। आगे देखिए, मैं तुम्हें दुबई भिजवाऊंगा, ये हमारा सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो यहां पर आई सब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद विल लगाया, क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। उसके बाद मैक, आपको बताइए कि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई विल मैक, उसके बाद किससे, तुम्हें, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यू माने तुम, यानी ये सजीव है, तो आई विल मैक यू। अब देखिए वर्ब जो इसके ऑब्जेक्ट के बाद वाली वो जो वर्ब आई है, तो वो हमारी सेंड माने भेजना होता है, तो यहाँ भिजवाने के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। तो आई विल मैक यू सेंड, सेंड यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म है ये सेंड, और सेकंड होती है सेंट, और थर्ड भी होती है सेंट, टी हो जाता है डी की स्थान पर। तो आई विल मेक यू सेंड दुबई, तो मैं तुम्हें दुबई भिजवाऊंगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। एक बार फिर इसको देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट के बाद हम मैक का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, अगर सजीव है हमारा ऑब्जेक्ट तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है। इससे पहले जो गेट वाली अवस्था थी, गेट वाली अवस्था में क्या होता था कि हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारा निर्जीव होता था, तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता था। ये आपको अच्छे से ध्यान देना है इस तरह के सेंटेंस बनाने में। और इस तरह के टेंस जो है दोस्तों अक्सर रोजमर्रा की बोलचाल में यूज किए जाते हैं। आगे जब आप मेरी स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपको इस तरह के टेंसेस जो है आएंगे, और वहां आपको, अगर आपने ये देखा है और समझ लिया है, तो आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास लेट और पॉजिटिव वर्ब्स को लेकर। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।